श्री राम का वंशज हूँ, गीता ही मेरी गाता है और छाती ठोक कर कहता हूँ भारत मेरी माता है। हर चीजें बोलते मुझे एलजी नहीं करने दे रहे, हमेशा नहीं करने दे रहे। आज मुझे ये बता दो सारे एरिया में कैमरे लगे, कितने कैमरे उसमें चालू हैं? पहले हमने कभी एलजी का नाम सुना ही नहीं था। 40% मुस्लिम समाज वोट देंगे। इनकी फाइल कोई भी पास नहीं होती थी, तो कहते थे अभी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से आए, तुम्हें फंड की पड़ी है। 30 रुपए की दवाई अंदर से मिलती है और 350 की दवाई बाहर से मिलती है। बीजेपी वालों को केजरीवाल का एक ही काम नजर नहीं आएगा, कोई काम नजर नहीं आएगा, बिल्कुल चश्मा लगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं दिल्ली की कोंडली विधानसभा में हूं और एक मार्केट है। इस मार्केट में मैं जैसे ही आया तो बहुत सारे लोग मेरे साथ इकट्ठा हो गए हैं। इस विधानसभा के मुद्दों को लेकर मैं इनसे बातचीत करूंगा। और जो कुलदीप जी हैं वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और प्रियंका गौतम ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनकी अगर बात करें तो ये आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद भी रह चुकी हैं और लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन झाड़ू के निशान पर वोट दिया। उनको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनको लगता है कि भाजपा इस बार जीत रही है, यहाँ भाजपा की लहर इस वजह से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, या उनको आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। ये तो मैं इन लोगों से ही पूछूंगा। आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार। ये जो आपकी प्रियंका गौतम जी हैं जो इस बार बीजेपी की कैंडिडेट हैं, ये इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर ये ज्वाइन क्यों की भाजपा? वो ज्वाइन इन्होंने इसलिए की क्योंकि इनका कोई भी फाइल, कोई भी फंड इनको रिलीज नहीं हो रहा था। और अगर ये रिलीज के लिए कहते थे भाई मुझे ये कोई सड़क बनवानी है, कोई सीवर का काम कराना है, किसी भी प्रकार का जो इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इनकी फाइल कोई भी पास नहीं होती थी। तो कहते थे अभी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से आए, तुम्हें फंड की पड़ी है। इस तरीके के बयानबाजी होती थी इनके कार्यालय में। मतलब ये अगर विकास के लिए पैसा मांगती थी तो वो पैसा नहीं आता पैसा था? नहीं आता था। जबकि ये काम वाम किए उन्होंने यहाँ पे? पहले काम किए, पहले ये बसपा से थे पार्षद, बसपा के थी पार्षद ये इसी वार्ड से, तो जीत गई थी और काम हुआ उस समय, लेकिन अब काम नहीं हो रहा था। वोटिंग की बात करें तो यहाँ के लोगों ने इनके चेहरों को देखकर वोट किया या झाड़ू के निशान को देखकर वोट किया था? नहीं, इनके काम पे मिली थी वोट। तो भाई पहले भी पार्षद रही है ना ये, तो पहले काम किया था। अब जैसे ही झाड़ू में आई है तो झाड़ू में आने के बाद में इनके कोई काम ही नहीं हो रहा था। लोग परेशान करते थे भाई काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अंदर की बात तो वही जानता है, अंदर का महकमा। भाजपा में आ गए, यहाँ के लोग जाएंगे इनकी तरफ? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और केजरीवाल जी के बारे में क्या राय है? केजरीवाल जी की तो अब इनके क्या कहें, उनका तो कुछ, पहले तो पूरी दिल्ली को एक के साथ एक फ्री दारू का, फिर जो 1000 रुपये 2100 रुपये जो इन्होंने वादा किया, वहाँ पंजाब में भी क्या वहाँ नहीं मिले, तो यहीं क्या मिलेंगे। फिर लोग अब केवल झूठे वादे हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि भाई जब ये सरकार में थे तो इन्होंने अभी क्यों नहीं करा। जितने भी वादे अब कर रहे हैं, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, सरकार तो ही नहीं की थी। तो बीजेपी वाले काम करने कहाँ दे रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाते हैं केजरीवाल। नहीं, इल्ज़ाम तो ये लगाते हैं, इल्ज़ाम वो नहीं लगाते। पहले हमने कभी एलजी का नाम सुना ही नहीं था। अब एलजी का बच्चे से नाम सुन लो, जब भी कोई डिबेट खोल लेंगे, टीवी खोल लेंगे, न्यूज़ खोल लेंगे, एलजी ने ये काम रोक दिया, एलजी ने वो काम रोक दिया। सारे काम एलजी पे, करना कुछ है नहीं, करना कुछ नहीं है। बाकी इस विधानसभा की अगर बात करें तो कितने काम हुए हैं केजरीवाल जी द्वारा? केजरीवाल जी, उनको फुर्सत ही नहीं है दारू बांटने से, फ्री में एक के साथ एक, लोगों के घर बर्बाद हो गए, आपने देखा ही है। ये कोई यहाँ कितने ठेके खुले, अच्छा ये बताइए। हाँ जी, अरे पूछिए मत, 17 ठेके हैं इस विधानसभा। ठेके ही ठेके, क्योंकि दारू ही बिकनी है। और 16-17 ठेके खुल गए। और स्कूल कितने खुले नए? कुछ भी नहीं खुला, एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी स्कूल नहीं खुला। 500 स्कूलों का उन्होंने बोला था, एक भी स्कूल कोंडली वालों को नहीं दिया। 500 स्कूल का जिक्र करते हैं, कोंडली वालों को एक भी स्कूल नहीं मिला। स्कूल कहते हैं कमरे को, जैसे कोई कमरे का रिपेयर करा दिया, कोई टीन सेट डलवा दी, तो उसको स्कूल के रूप दे देते हैं। ये स्कूल तो बना ही नहीं, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कुछ नहीं बना। आप देख लो सड़क की क्या हालत है आगे जगह, अभी सारा बहुत बुरी हालत है। बरसात में कैसे होता है यहाँ पे? पूरा पानी भर जाता है, आपके सामने आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है। उधर देखो, आप देखिए, उधर देखिए, आप देखिए उधर। इनके यहाँ तो एक कंपटीशन, बरसात होती है तो ये जो दुकान है दोनों तरफ रेस्टोरेंट में देख रहा हूँ, ये चलते हैं या फिर कस्टमर आना बंद हो जाता है? ये चलते हैं, लोग साइड से आते हैं, इसकी पैड़ी बनी है, पैड़ी से लोग जाते हैं। यहाँ बैंक भी है, लोग पैड़ी से जाते हैं यहाँ पे। ये सड़क दिखाई नहीं देती? ये सब पानी भरा होता है सर। 2 दिन पहले भी जब थोड़ी सी बरसात हुई थी तो पानी भरा होता है इसमें बिल्कुल जगह नहीं। ये तो फिर रोड के साइड का है, मेन रोड पे हमेशा गड्ढे हुए रहते हैं।
कुछ हो ना हो, जल बोर्ड कहीं पानी लीक हो गया, कोई कुछ हो गया, इस रोड पे रोड बनती कम है और बाकी खुदाई ज़्यादा होती है इस पे, पानी हो जाता है। बाकी कोई विकास नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को? क्या बताएं? देखो जी, मैं मुल्ला कुली में रहता हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मैं 10 साल केजरीवाल पार्टी में रहा, कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता रहा, लेकिन मैं वो पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी ज्वाइन किया और इनका बहुत बुरा हाल है। हमारे मुल्ला कॉलोनी के अंदर में पहले लोग पानी जो ना फिल्टर पहले तो यही बताइए कि आपने केजरीवाल जी की तरफ आप गए क्यों? गए के तो नहीं पार्टी से बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग सोच के गए कि भाई अच्छा अब मुस्लिम समाज के भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं आया हूँ और हम 4 को लेके आए हैं। भाजपा में ही कि कांग्रेस में क्यों नहीं? हमें जहाँ काम अच्छा लगा, जिसकी काम अच्छा लगा हम उसके साथ आए बस। जी, कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी का नहीं नहीं, है, ऐसा ये कोई- सवाल खड़े होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम अभी मुल्ला कॉलोनी से अभी हमारी तैयारी चल रही है। मुल्ला कॉलोनी बहुत सारे लोग जो ना इस बार वोट देंगे। यहाँ से कितनी दूर है मुल्ला कॉलोनी? मुल्ला कॉलोनी यहाँ से 5-10 किलोमीटर। तो सब मुसलमान इस बार भाजपा को मैं सबकी चुनेंगे? बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये है कि 40% मुस्लिम समाज वोट देंगे। पहले तो 2% वोट नहीं था, अभी तो 40% तैयार होकर देने के लिए। आपको नहीं लगता जो डर जो मौलवी फैलाते हैं कि भाजपा वाले सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, या ये तो मुसलमानों को दबा देंगे, ये मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं, काम जिसका अच्छा लगे हम उसके साथ रहेंगे, वो मुस्लिम समाज हो कोई भी समाज हो। मुसलमानों के लिए काम करती है भाजपा? करती है, बिल्कुल करती है। आवास इनको मिलता है, अनाज इनको मिलता है, आयुष्मान इनको मिलता है, हर तरीके से इनका जीवन स्तर कैसे उठे, यही तो सरकार ने अटल बिहारी वो क्या बोलते हैं मोदी जी ने काम किया है। ये तो एक मुसलमान से ये केजरीवाल जो कहते हैं कि जो ना मैंने स्वास्थ्य फ्री कर दिया, मैं आज 1 साल से लाल बहादुर, बगल में लाल बहादुर हॉस्पिटल है जो केजरीवाल के अंडर में आता हो, कुलदीप विधायक के अंडर में आता हो, मैं वहाँ जब भी गया हूँ तो 30 रुपये की दवाई अंदर से मिलती है और 350 की दवाई बाहर से मिलती है। क्या सही कर दिया उसने केजरीवाल ने अस्पतालों का? मुल्ला कॉलोनी के लोग हर रोज महीने का 1000 रुपये पानी पीते हैं, 1000 रुपये का खरीद के बोतल। आज के मुल्ला कॉलोनी में जितनी सप्लाई का पानी वहाँ वो आ रहा है ना, फिल्टर वाला पानी खरीद कर पी रहा है ना, किसी भी इसमें नहीं है। अच्छा, मुल्ला कॉलोनी ये कूड़े के पहाड़ के बगल में ही है क्या? तो पहाड़ के लिए भी केजरीवाल ने बोला था, मुल्ला कॉलोनी वालों को दिक्कत नहीं होती उस पहाड़ से? दिक्कत तो बहुत सारे लोग अपने मकान बेच के चले गए, बहुत सारे मकान बेच के चले गए। अब जिसका कारोबार है वहाँ पे वो कहाँ जाएगा बेच के? मकान तो बेच ले, कारोबार। केजरीवाल जी ने एक उम्मीद दी थी आप लोगों को कि एमसीडी दीजिए, हम इस पहाड़ को हटा देंगे, उम्मीद जगी थी। अभी क्या हुआ? अभी वैसी का वैसी पड़ा है, अभी कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं। अभी हमारे घर में एक खुद हमारे जीजा है जो कैंसर का पीड़ित है आज के डेट में, जो लास्ट स्टेज पे चल रहा हो जी, इस गंदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं मुल्ला कॉलोनी के अंदर में। ऐसा कोई सा दिन नहीं, 1-2 आदमी ना मर रहे हैं वहाँ मुल्ला कॉलोनी में। ये बड़ी समस्या है। क्या नाम है? मेरा चौधरी निक्सन कुमार है जी, घटोली गांव से। केजरीवाल जी आ रहे हैं यहाँ पर कोंडली में? बिल्कुल नहीं आ रहे केजरीवाल। काम कितना किया? काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। अभी आपके सामने देखो, पूरे रोड वगैरह सारे बेकार हुए पड़े हैं। ये कहने और ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं, पर एक फ्री का लॉलीपॉप जो दे रहे हैं जनता को, 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, कहाँ से देंगे? जैसे फ्री की रेवड़ियों का अगर जिक्र है तो तकरीबन तीनों पार्टियां ये वादे कर रही हैं कि हम 2500 देंगे, हम 2100 देंगे, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे। तो उनको फ्री की रेवड़ियाँ बोल रहे हैं, भाजपा वालों का नहीं लगता कि ये भी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं? देखो, आदमी क्या करेगा? अब जनता जिससे खुश होगी, भाई आदमी तो समझा ही सकता है। पार्टियां समझा रही है कि हाँ भी करने में ये चीज़ फ्री के रेवड़ी से कुछ नहीं होना, पर जनता जिससे खुश है तो पार्टी वो भी चाह रही है कि जिससे जनता खुश है तो हम भी उनकी मजबूरी है उनके देना। अगर भाजपा आती है, आपको क्या लगता है दिल्ली का बदलाव कैसे होगा? दिल्ली का बदलाव होगा। देखो, जिसके केंद्र में सरकार होती है, अब शीला दीक्षित जी थी, उस टाइम उनके कांग्रेस के अंदर केंद्र में सरकार थी, तो उन्होंने जो दिल्ली का विकास किया था, ठीक है जी, तो इसी कारण तो किया था क्योंकि पीछे से फंड की कमी होती नहीं, कि केंद्र में सरकार थी। ऐसी भाजपा का है, भाजपा कर्म अगर एक बार मौका भाजपा को मिलेगा तो भाजपा पूरी दिल्ली को चमका देगी। केजरीवाल जी नहीं चमकाएंगे, वो कहते हैं, और पोस्टर पे देखिए कि दिल्ली में तो केजरीवाल। उन्होंने तो सिर्फ करने में आपने एक फिल्म देखी होगी, नटवर लाली फिल्म है, उसमें आपने देखा होगा जो डाकू होते हैं ना, डाकू, और डाकू लूट के लाते हैं 1 करोड़ और 25 लाख जनता में बांट दो, ठीक है, जनता तो उससे खुश है, तारीफ उसकी करेगी। तो एक फ्री का लॉलीपॉप झूठ की राजनीति कब तक? केजरीवाल को आप नटवर लाल बोल रहे हैं? लाल है, बिल्कुल नटवर लाल है। लूट के ला दो एक 25,000 झूठ की राजनीति हैं? एक साइड थोड़ा सा। बीजेपी कहाँ थी जब लूट के भाग गए? बजा माल्या भाग गया,
नीरव मोदी भाग गया, कितने लोग पैसा लेके भाग गए देश का, तब कहाँ थी बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार में भागे? आपको इल्म है कि कब भागे? केंद्र में बीजेपी सरकार है। अच्छा, थोड़ा अगर फैक्ट चेक कर लें तो ये कांग्रेस की सरकार में भागे थे सर? क्यों? बीजेपी सरकार में कोई नहीं भागा, बीजेपी सरकार में कोई नहीं भागा, कई भागे हैं। बोलिए, मुझे, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन अगर फैक्चुअली बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल्स भी मांगिए। ये सारे लोग उनकी सरकार में भागे। पैसा गायब नहीं हुआ, घोटाले बहुत हुए बीजेपी सरकार में, बहुत घोटाले हुए। अरे भाई पैसा आया है, क्यों नहीं, कहाँ से आया पैसा? आपको कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई बात नहीं, इनका अधिकार है, आपको वोटिंग का अधिकार दिया गया है क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत ही है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज है। आप केजरीवाल जी को, हाँ, बीजेपी वालों को केजरीवाल का एक ही काम नजर नहीं आएगा, कोई काम नजर नहीं आएगा, बिल्कुल चश्मा लगा दिया। आप बताएंगे ना हमको, जो हम दिखाए आगे, मुझे आप काम गिनवाइए। बीजेपी वालों को कोई नजर नहीं आएगा केजरीवाल का। मुझे आप काम गिनवाइए। दारू के आप नहीं पी रहे, आप दबा के दारू पी रहे और सबसे ज्यादा बीजेपी वालों ने दारू ली। कहाँ से आया तू? बीजेपी वाले, आप तमीज से बात करो। अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा साइड, मैं इनसे बात, भाई साहब मुझे आप काम गिनवाएंगे प्लीज? ये तो खैर बीजेपी की गुण गा रहे हैं, मुझे आपका केजरीवाल जी का काम बताइए यहाँ से। केजरीवाल तो देखो कोंडली में नहीं रहता, तसल्ली से बताना एक एक करके गिनेंगे हम। देखिए, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे, केजरीवाल सरकार पैसे दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का। तो ट्रैफिक ही नहीं बोलो खड़ी तो, होती। बोलने दीजिए। आज की डेट में भाई साहब कौन से रेड लाइट में ट्रैफिक रेड लाइट की नहीं बात, एक्सीडेंट नहीं होता सड़क पे। आप मत सुनिए, आप माइक पे बोलिए, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब बीजेपी वाले हैं, तो बोलेंगे कहाँ देंगे? सर जी, माइक आपके पास। सीसीटीवी कैमरा लगवाए, कांग्रेस ही थे पहले भाई साहब। सीसीटीवी कैमरा कॉलोनी में लगवाए, अंदर लगे, बहुत जगह ठीक है। इनके बोल दे एक बार, रीसेटलमेंट कॉलोनी में गेट लगवाए, सारे लोहे के गेट लगवाए कॉलोनी में, हजारों गेट लगे, ठीक है। बिजली का रेट कम किया है, पानी का किया है, स्कूल अच्छे बनाए, कितने काम गिनवा दिए मैंने आपको। 1 मिनट, हेलो, आप बोलो मत बीच में, मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ बोलो, वहाँ बोलो, मैं बोलूंगा। हाँ। आप क्या गिनवा रहे थे? इन्होंने तो गिनवा दिया। क्या मैं बताता हूँ बाबूजी को मैं बताता हूँ क्या काम हुए। मैं बताता हूँ केजरीवाल जी क्या काम हुए। संदीप कुमार राशन कार्ड भूमाफिया, राशन कार्ड माफिया, और अपनी जो महिलाएं बेचारी राशन लेना आती थी ना, पहला राशन बाद में लेना, पहले अंदर कमरे में जाओ। नंबर एक काम मनीष सिसोदिया जेल में रह के आया, दारू आबकारी उसमें सबको पता। सोमनाथ भारती अपनी घरवाली पे कुत्ते छुड़वा दिया। सुन लो ना आप, ये काम तो बता रहा हूँ मैं, उन्हीं की तो काम बता रहा हूँ मैं, अपने तो बता ही नहीं रहा, आपके नहीं बता रहा मैं। सोमनाथ भारती जेल में, अमानुल्लाह खान है नहीं, रात ही उसका लड़का पकड़ा गया, बुलेट पे चला रहा था, पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहा था। अब्बाजान विधायक है, ये वीडियो बड़ा ट्रेंडिंग में है उनका जी। हम विधायक के बेटे हैं तो हमें पकड़ोगे? एक इंस्पेक्टर को बोल रहा, दरोगा को बोल रहा है ऐसे वो। यार सरकारी अधिकारी है, अधिकारी कोई भी हो उससे तहजीब से बात करो। लेकिन उसने अपने बाप का ओहदा बताया और फिर उसने वो उसको धमकाया। एक और जाफराबाद में जो कांड हुआ, आगजनी हुई, कितने ताहिर हुसैन, उसको टिकट दे दिया यार। अरे भाई तुम, लेकिन केजरीवाल ने थोड़े दिया है। तुम नक्सली हो। अरे सर, केजरीवाल ने नहीं दिया टिकट, बिल्कुल वो AIMIM ने दिया है। मैं समझ रहा। अरे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई नहीं है उनमें। सत्येंद्र निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के थे सर, वो निगम पार्षद थे उनके आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जान, आप कह रहे हैं ना कि केजरीवाल जी ऐसा नहीं करेंगे, उन्हीं के पार्षद थे। ये काम हुआ इनका, ये कम काम है, अभी और करेगा। केजरीवाल की तो पूरी पार्टी को बाबूजी ने बोला कि केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। आज मुझे ये बता दो, सारे एरिया में कैमरे लगे, कितने कैमरे उसमें चालू हैं? अगर एक चैन स्नैचिंग का काम हो रहा है, ठीक है जी, ये चोरियां हो रही हैं, आज एक ये वाला चालू है कैमरा या नहीं है चालू? चालू भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक फुटेज नहीं निकलवा सकते, अगर पता ही पड़ रहा है उसे चालू ही नहीं है, क्या करोगे? ये सवाल मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं। मोहल्ला क्लिनिक बताओ। क्या आगे थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कैमरा लगे हुए हैं, इस एरिया में लूटपाट, छीना झपटी के ऐसे केस आते हैं नहीं आते? डेली हो रही है। तो ये कैमरा किस काम के? नहीं, लूटपाट के पुलिस किसकी है? अमित शाह की है ना पुलिस, है? पुलिस किसकी है? पुलिस तो बीजेपी की है ना। अभी आप एक बताओ, मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक में आपको कुत्ते बैठे हुए दिखाऊंगा मैं। चलो डेयरी फार्म के अंदर चलो, भैंसें बैठी हुई है,
गाय बैठी हुई है मुल्ला कॉलोनी में, इसमें डेयरी फार्म के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है, दवाई तक नहीं है। पुलिस के लिए बोलना चाहूंगा, यूपी में वही पुलिस वाले थे, वही पुलिस थी, सरकार चेंज हुई, वही पुलिस वाले काम कर रहे हैं। सरकार का फर्ज होता है, सीएम का चेहरा होता है, सीएम का पास पावर है पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, इनके पास ही पावर है, इन्होंने क्यों नहीं किया? हर चीजें बोलते मुझे एलजी नहीं करने दे रहे, अमित शाह नहीं करने दे रहे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, राजस्थान से लोग यहाँ दिल्ली में आते हैं, इलाज कराते हैं, भाग जाते हैं। भाई साहब गवाह सीट के अरे उनको भगाइए नहीं, इधर तो आइए। अरे भगाइए नहीं, आप इधर आइए सर। हेलो, एक मिनट कह रहे दिल्ली में इलाज कराते हैं, भाग जाते हैं। वो कह रहे दिल्ली में इलाज एक मिनट आइए। तुसी आपने भगा दिया उनको, डरा के हैं। इलाज कराते हैं, भाग जाते हैं। वो कह रहे बिहारी जितने भी हैं, बिहारी में यहाँ दिल्ली में इलाज कराते हैं हॉस्पिटल में केजरीवाल के फंड से, और भाग जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं वो। ऐसा क्यों? मतलब केजरीवाल को बिहारियों को वोट नहीं चाहिए? भाई साहब उस हिसाब से तो चाहिए ही नहीं। क्या नाम है काका जी? RS रावत। केजरीवाल जी बढ़िया है या नहीं है? एक लाइन में। केजरीवाल कुछ मानने में सही भी है, कुछ मानने में गलत भी है। दोनों का बताइए, सही कहाँ और गलत कहाँ? क्या? आपने बोला ना सही भी है गलत भी है, मुझे दोनों चीज़ जाननी है। दोनों चीज़ों में यह है कि बीजेपी का जो है यहाँ पे मेनली वर्किंग के दृष्टि से देखें तो काम भी अच्छा है उनका, वो भी देखें। वैसे केजरीवाल का भी है, दोनों का बराबर ही है मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा आइडिया। मैं अगर मोटा मोटी पूछूं, केजरीवाल ने जो बड़े वादे दिल्ली के लिए किए थे, पोल्यूशन फ्री दिल्ली, वो नहीं हुआ, यमुना जी साफ, कुछ नहीं हुआ, ट्रैफिक मुक्त दिल्ली, उसमें कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पेरिस, लंदन पेरिस जैसी सड़कें, इसीलिए बदलाव, सेफ और सिक्योर दिल्ली। इसीलिए बदलाव क्या बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी जो है दो तीन चीज़ें जो मेन चीज़ें ये नहीं हुई पाई। आप देख लीजिए कहीं भी स्थिति, रोड से लगा लीजिए, यहाँ चेन स्टेशन से, यहाँ हमारा जो है नोएडा बॉर्डर है, नोएडा बॉर्डर होते हुए भी यहाँ पर जो है डेली की चेन स्टेशन की घटनाएं होती रहती है। जहाँ भी रोड देखिए आप। ये तो समस्या गिनवा ही रहे हो। केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं 500 स्कूल नए बनाऊंगा। स्कूल बनवाए या नहीं बनवाए यहाँ पे? स्कूल जो बोल रहे उतना नहीं बना, कुछ बना कुछ और नहीं। जैसे यहाँ के लोग बता रहे कि यहाँ 17 ठेके खुलवाए गए हैं, ठेकों पे इतनी फुर्ती से काम कैसे हुआ? क्या लगता है? ठेका तो गलत खुलवाए गए ना। ठेका खुलवाने का कोई वो उद्देश्य नहीं है यहाँ पे कि मतलब इतने जगह पे लोगों को जो भी इनकम हो रही है वो शाम को ठेके में चली जाती है, तो वो बेकार है एरिया के लिए। एक माने तो एक ठेका बहुत था, तो उसमें बार बार ठेका खोलने की इतना मेरे उसमें नहीं है कि ये इतने ठेके खुलने चाहिए। अगल बगल फ्री की दारू, फ्री का वो, फ्री का, तो पैसा वेस्ट हो रहा है पब्लिक का। उसमें जो है इन्होंने कहने में मतलब दारू जरूरी है गरीब आदमी के लिए, या राशन जरूरी है? आज तक इन्होंने कहने में दारू तो एक पे एक फ्री कर दी। तो कहते तो हैं गरीबों को तो बड़ी सुविधा हम दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो कोरोना के टाइम पे इन्होंने बोला था मैं घर घर राशन पहुंचाएंगे, ठीक है जी। कोरोना के टाइम पे जनता को इन्होंने क्या काम करा? भगाने का काम करा, कि जिससे कि हमें कहने में हमारे यहाँ पे मतलब हमें खर्च न करना पड़ जाए। इन्होंने जनता को जहाँ गाँव के हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दिल्ली छोड़ के जाओ। दिल्ली में जब से योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू हुई है, माहौल कैसा हुआ है? बदला है? बहुत अच्छा है भाई। योगी है। जिस तरह अगर योगी जैसे कहने में अगर दिल्ली में आ जाएं तो कहने में दिल्ली के काहे पलट देंगे वो। छवि तो प्रो हिंदू वाली है उनकी। देखो हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल नहीं करते, पर ऐसा मुस्लिम खुद अपने आप को कहता है कि हम ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उन्होंने जितना भी गुंडागर्दी थी, उन्होंने जितनी भी गुंडागर्दी थी वो गुंडागर्दी खत्म करिए। बेशक वो हिंदू का है या मोमडन है, कोई भी हो। प्रीत जी साइड आ जाइए, थोड़ा फ्रेम इन पर फोकस करेंगे। आप क्या करें योगी आदित्यनाथ का नाम सुनकर? भाई साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए देश कहाँ पे स्टैंड करता है? लगता है ना कि हमारा देश सबसे ऊपर है आज की डेट में। ये तो पब्लिक बोल रही है और आप बोल रहे हैं ना। आपको भी तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो हम चाहते हैं दिल्ली भी ऊपर आ जाए। दिल्ली इस टाइम बहुत केजरीवाल जी की सरकार में पॉसिबल नहीं लगता आपको? केजरीवाल जी की सरकार में पॉसिबल नहीं लगता? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, अब चेंज होएगा ना, तो हम कांग्रेस से गए नहीं समझे, चलो वहाँ कोई नहीं रहा क्योंकि कोई नेता ही नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ कम से कम मोदी जी नजर तो आ रहे हैं, एक बुजुर्ग की तरह। कम से कम देश में लगता है कि कोई हमारे ऊपर कोई है। योगी जी आए थे यहाँ पर, माहौल बदल के गए। दिल्ली में माहौल बदला हुआ है, बदल के रहेगा, और बीजेपी की सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ बाबा जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली के अंदर। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। इधर आ जाइए। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री
हर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हो, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और वो कहते हैं श्री राम का वंशज हूँ, श्री राम का वंशज हूँ, गीता ही मेरी गाता है, श्री राम का वंशज हूँ, गीता ही मेरी गाता है, और छाती ठोक कर कहता हूँ भारत मेरी माता है। क्या बात है। आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए, और केजरीवाल जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी मैं बन जाऊं। आप देखना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल जैसा इंसान हो? अरे भाई भाई बड़ी हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है भाई, बहुत हंसी आ रही है। ऐसे पलटू राम, ऐसे यूटर्नबाज, ऐसे धोखेबाज, ऐसे नक्सलवाद, कितने नाम मैं गिना दूं उसके। शहर बना देंगे। और आपने देखा थोड़ी सी बरसात हो तो झीलों का शहर बन जाता है। बस दिल्ली तो झीलों का शहर ही बना रखा उन्होंने। एक बात मैं कहना लंदन पेरिस हो रहा है पूरा, देखो आप देखो कितना लंदन पेरिस हो रहा है? एक एक जनता सही, अब समय आ गया है इनको जवाब देने का भाई साहब। चोटी की तिलक है तो भाजपा है। मेरे लिए तो वही है। ये हिंदूवादी बात नहीं करते क्या? हिंदुओं के लिए बात नहीं करते केजरीवाल जी, राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? अच्छा, और भी 2-3 थे। अरे क्या युवा किस तरफ जा रहे हैं इस बार? केजरीवाल जी को ला रहे हो नहीं? केजरीवाल जी तो आने से रहे, आएंगे तो बीजेपी सरकार ही। भाजपा ही आएगी। केजरीवाल जी कहाँ जा रहे हैं? केजरीवाल जी आप भी जानते हो कि घोटाला कितने निकले हैं। बोरिया बिस्तर बन जाएगा इस बार दिल्ली से, हैं? लगता है ऐसी रात। तो कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, वो स्ट्रगल कर रही है, पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी अपना स्ट्रगल कर रही है। करेगी 25-50 साल बाद कर ले, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 25-30 सालों तक खत्म है कांग्रेस। और केजरीवाल जी कब तक खत्म हो गए? उनका शुरू हो गया, उनका अंत दिल्ली से शुरुआत हुई थी, दिल्ली से अंत उनका स्टार्टिंग हो गई। कोई माहौल नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सब प्रचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हो, झाड़ू का हो या कांग्रेस का हो, मोदी जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जो कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं वो यथावत संभव बनी रहेंगी, उसको कोई हटाने नहीं जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो यही कही है कि जितनी भी चीज़ें गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो यथावत रहेंगी, वो हटे बटेंगे नहीं। और उसके अलावा भी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो और आगे बढ़ करके उन गरीबों के लिए काम करने जा रहे हैं। ये इसको लेकर के जो हम लोग यहाँ बात करते हैं तो लोगों में ये है कि चलो हमारी ये चीज़ें बरकरार रहेंगी। बरकरार मतलब भरोसा है मोदी जी पर। अरे बात करोगे भैया, हैं? माहौल किसका है लाइन में तो बता दीजिए। केजरीवाल? नहीं, मैं भोपाल से आया हूँ कल इधर। भोपाल किसका माहौल है? बीजेपी का। भाजपा का। केजरीवाल जी का नहीं है माहौल? अभी कम लग रहा है, दोनों टक्कर है अभी। टक्कर का माहौल है। तो देखिए कोंडली विधानसभा में मैं मौजूद था। एक छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा ये मार्केट है। सड़कों की हालत इन्होंने बताई, मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के वो इन्होंने बताए। और ये तो वक्त बताएगा कि इस कोंडली विधानसभा से, इवन पूरी दिल्ली से, झाड़ूबाजी मारेगी या फिर कमल यहाँ पर खिलेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।